हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन आजकल किसान भाइयों की जो स्थिति है, उनका जो मेहनत है उसके अनुसार उनको पैसा नहीं दे रही है। मैं भी एक किसान का बेटा हूं, मुझे पता है कि किसान भाई कितना ज़्यादा मेहनत करते हैं अपना धान, अपना गेहूं के प्रोडक्शन के लिए, लेकिन उनका जो मेहनत आना है उनको उतना पैसा नहीं मिल पाता। तो इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए आपका भाई उन्मेष टहरिया हाजिर है एक नए कल्चर सिस्टम को आपको बताने के लिए कि कैसे आप धान के साथ साथ मछली का भी पालन कर सकते हैं। केरला, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल ऐसे एरिया में धान के साथ साथ मछली का पालन है वो बहुत आयत से होता है। वहाँ पर एक दिक्कत होता है ज़मीन का, इसकी वजह से लोग कम एरिया में अलग अलग फसल उगाते हैं और साल भर उनके जेब में पैसा आते रहता है। किसान भाइयों, आप धान की खेती के साथ मछली पालन करते हैं, आखिर आप उसके पीछे का थोड़ा सा साइंटिफिक रीजन समझिए। मछली है दोस्तों, वो क्या करती है, पॉटी करती है और उसका जो पॉटी या फिर एक्सक्रीटा है दोस्तों, वो आपके तालाब में उर्वरकता या फिर खाद के रूप में उपयोग में आती है, जिसकी वजह से आपके धान का जो पैदावार है दोस्तों वो बढ़ता है और आप धान की पैदावार बढ़ने के साथ साथ आप मछली का भी आप हार्वेस्टिंग करते हैं, तो दोनों तरीके से आपके जेब में पैसे आता है। धान के साथ साथ मछली पालन करने के दो तरीके हैं। इसमें सबसे पहला तरीका आता है सिंक्रोनस, मतलब साथ साथ। इसमें हम लोग धान की खेती के साथ साथ मछली का पालन करते हैं। दूसरा तरीका आता है अल्टरनेट, जिसमें हम लोग धान की कटाई होने के बाद उसमें पानी भरकर मछली को डालते हैं, फिर उसके बाद उसका पालन करते हैं। तो दोस्तों, आगे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं इन दोनों तरीकों को, और आपको मैं ये वादा करता हूं कि आपके जेब में साल भर पैसा आएगा अगर इस मॉडल को आप फॉलो करते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और आपकी शायद ज़िंदगी बदल दी इस मॉडल को फॉलो करने के बाद। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप धान की खेती के साथ मछली पालन करने के लिए आपको अपने ज़मीन को कैसे तैयार करना है। आप 1 एकड़ के अपने ज़मीन को आप क्या करेंगे, उसका जो बांध है, उसका एम्बैंकमेंट है, मेड़ है, उस 10 फीट चौड़ा आप एक नाली प्रिपेयर करेंगे और उस नाली का जो डेप्थ है दोस्तों, जो गहराई है, आप उसको 3 फीट रखेंगे। 3 फीट रखने के बाद आप उसमें एक किनारे में आप 5 फीट का एक गहरा गड्ढा भी खोदेंगे और गहरा गड्ढा के साथ बगल में एक आउटलेट की भी सुविधा रखें, ताकि बाद में जब मछली का हार्वेस्टिंग करेंगे तो पानी को निकालने का सुविधा होना चाहिए। ठीक है, हमारी धान की फसल है वो 100 से 120 दिन लगाती है, मतलब 3 महीना। तो ऐसे मछली को ही अपने तालाब में डालेंगे जो 3 महीने में अच्छे से रेडी हो जाता हो। तो ऐसे 3-4 मछलियां हैं जिसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। यहाँ पर देखिए, मछलियां वो किनारे में रहेंगी और उनको स्विम करने का भी अच्छा सा स्पेस मिल जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों, यहाँ जो गड्ढा है, यहाँ पर जब आप मछली को हार्वेस्ट करेंगे तो इसी गड्ढे में मछलियां हैं वो आकर रुकेंगे और यहीं से आप मछली को बाहर निकाल देंगे। उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप धान की खेती कर रहे हैं, जहाँ पर पानी की गहराई है वह 7 से 8 इंच है, लेकिन आपके जो कैनाल है वहाँ पर गहराई है वो 3 फीट है पानी का। दोस्तों, ऐसे तरीके से आप धान की भी फसल अच्छे से ले सकते हैं और उसके बाद मछली का भी फसल आप आसानी से ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि आपको अपने खेत को कैसे तैयार करना है। देखिए किसान भाइयों, जो खेत है दोस्तों, उसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे जून का महीना है वो मानसून सीजन वहां पर स्टार्ट होता है ना। तो उसी महीने में आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने बताया है उसके हिसाब से आप अपने खेत की खोदाई करवा लिए, कैनाल बनवा लिए और वहां पर इनलेट आउटलेट की सुविधा बनवा लिया, वहां पर गड्ढा करवा लिया। उसके बाद दूसरा आपको ये करना है दोस्तों, आप खेत को तैयार किया है उसमें 50 किलो चूना डालेंगे पर एकड़ के हिसाब से, 500 किलो आप उसमें गोबर भी डलवाएंगे पर एकड़ के हिसाब से। दोनों को डलवाने के बाद आप उसमें क्या करेंगे, पानी को भर देंगे अपने खेत में, ट्रैक्टर में कैजुअल फिट करके हम उसको अच्छे से मिक्स करवा देंगे। उसके बाद हम उसमें 3 से 4 दिनों के बाद धान की रोपाई करवाएंगे। ये तो अपना कैनाल हो गया जहां पर मछलियों को आप बाद में स्टॉक करेंगे। और ये जो 7 से 8 इंच जहां पर हम लोगों ने गड्ढा बनाया है, यहाँ पर हम लोग धान की रोपाई करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका वाटर लेवल है 3 फीट, यहाँ पर है आपका 5 फीट, लेकिन यहाँ पर क्योंकि यहाँ का ज़मीन है वो उभरा हुआ है, देखिए ये अपना कैनाल है लेकिन यहाँ की ज़मीन है वो ऊपर है। यहाँ पर वाटर लेवल है वो 7 से 8 इंच है और यहाँ पर वाटर लेवल है वो 3 फीट के आसपास है। ठीक है, तो दोस्तों, जो हम लोग जो उभरा हुआ ज़मीन है वहाँ पर धान की रोपाई करवाएंगे। रोपाई करवाने के बाद हम उसमें
हम उसमें मछली को स्टॉक करेंगे। और इस बात करते हैं कि आप अपने खेत में कौन कौन सी मछलियों को डाल सकते हैं। आपने 3 फीट का अपना गड्ढा प्रिपेयर किया है अपने एम्बैंकमेंट में, अपने मेड़ में, तो दोस्तों ऐसे मछलियों को अपने स्टॉक करेंगे जिसका कल्चर पीरियड शॉर्ट हो। मतलब अपने धान की खेती है वो 3 महीनों में तैयार हो जाती है, तो अपन ऐसे मछलियों को डालेंगे जो 3 महीने में मार्केटेबल साइज इसका पकड़ ले। तो इसके अलावा हम लोग एडवांस फिंगरलिंग भी स्टॉक कर सकते हैं। कॉमन कार्प है, उसके अलावा मृगल है, तिलापिया है, मांगुर, सिंघी या फिर स्नैक हेड जिसको हम लोग चन्ना स्पीसीज बोलते हैं, है ना, उसको। उसके अलावा मुगिल जिसको भेतकी कहा जाता है। उसके अलावा जो प्राउन है, फ्रेश वाटर प्राउन, माइक्रोबैगम रोजनबर्गाई, उसके जो पोस्ट लार्वा है उसको आप अपने खेत में डाल सकते हैं। सभी दोस्तों एक हार्डी स्पीसीज होता है जो कम डेप्थ में भी अच्छे से सरवाइव कर पाती है, अच्छे से ग्रोथ करती है। तो 1 हेक्टेयर के तालाब में आप 5000 से 6000 फिंगरलिंग बच्चे 7 से 8 इंच जो साइज के जो बच्चे होते हैं उसको डलवाएंगे, ताकि वो अच्छे से ग्रोथ कर पाएं और उनको जो चील वील या फिर जो दूसरे जो पक्षियां हैं वो खा मत पाए। ऐसे साइज की मछलियां अपने खेत में डलवाएंगे। आपने अपने खेत में मछली को डाल दिया है, आप मछली को आपको खाना भी खिलाना पड़ सकता है जो फार्म मेड फीड है। इसके लिए हम लोग सरसों की खली, धान का चूरा, घर का बचा हुआ खाना अपने तालाब में डाल सकते हैं। अगर आप खाना नहीं खिला सकते तो कम से कम अपने जो खेत में दोस्तों समय समय पर 40-50 किलो गोबर जरूर डाल दीजिए, ताकि मछलियों को प्लैंकटन डेवलपमेंट में मदद मिले और मछलियों को खाना मिलते रहे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान देना है, अगर आपके खेत का पानी है वो हरा हो गया है या फिर उसमें काई वाई लग गया है तो आप ये सब डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो अब बात करते हैं कि आपको कितने दिनों में हार्वेस्टिंग करवाना है। धान की फसल को कम से कम 100 से 120 दिन लगती है, मतलब 3 महीना, और 3 महीने में ही आपकी मछलियाँ भी प्रॉपर रेडी हो जाएंगी सेल करने के लायक। तो सबसे पहले आपको अपने पानी को थोड़ा सा कम करना है। पानी के लेवल को कम करने के बाद जो सारी मछलियां हैं, जो मैंने आपको खेत में बताया था कि हम लोगों ने 5 फीट का एक अलग से गड्ढा बनवाया था, तो पानी खाली करने के बाद, कम करने के बाद सारी मछलियां हैं वो यहाँ पर इस गड्ढे में आकर कलेक्ट हो जाएंगी और वहाँ से आपको मछली को नेटिंग के द्वारा कलेक्ट कर देना है और मार्केट में सेल कर देना है। मछली के हार्वेस्टिंग करने के बाद आपको पानी को सुखा देना है। सुखाने के बाद आप हफ्ते दिनों के पश्चात ही आप अपने धान की भी कटाई कर सकते हैं। आपको 3 महीने में मछली पालने के बाद कम से कम 1000 किलो से 1500 किलो आपको मछलियां मिलेंगी और उसका प्राइस है वो कम से कम 150 रुपये में आसानी से सेल हो जाएंगी। और इसके अलावा धान है दोस्तों, धान की पैदावार भी बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि जो मछली का पोटी है वो फर्टिलाइजर के रूप में धान है वो अच्छे से ऑब्जर्व करती है और 3 महीनों में बहुत अच्छे से धान का भी फसल है वो तैयार हो जाता है। तब 3 महीने में आपको धान का भी पैसा मिल जाएगा और 3 महीने में ही मछली का भी पैसा आपके जेब में आ जाएगा। आपको जमीन लेने की जरूरत है, ना कि आपको एक्स्ट्रा पानी की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग और आपके नॉलेज की बेस पर ही आपने अपने जेब में पैसा डाल लिया है। हमारे सेंट्रल इंडिया में बहुत सारे किसान भाई जिनके पास जमीन है अच्छा खासा, वो इस मेथड को जरूर ट्राई करेंगे, क्योंकि ये आपको धान की पैदावार होने के बावजूद आपके मछली के पैदावार से आप इतना पैसा कमा लेंगे कि आपके जेब में साल भर पैसा रहेगा और कम एरिया में भी आप अच्छे से अपने परिवार का पालन पोषण कर लेंगे। तो किसान भाइयों, मैंने सबसे पहले बात किया कि आपको अपने खेत को तैयार कैसे करना है, उसके बाद खेत में क्या क्या डलवाना है, चूना, गोबर। उसके बाद आपको धान की रोपाई करनी है। रोपाई करने के बाद आप उसमें मछली को स्टॉक करेंगे। आप 5 से 6000 फिंगरलिंग बच्चे 1 हेक्टेयर में डालिए और 3 महीने में ही वो बच्चे हैं वो 500 से 600 ग्राम या फिर जो कैट फिशेज हैं वो 100 से 150 ग्राम साइज तक पहुंच जाएंगी। और दोनों धान की भी फसल आप सेल करेंगे, उसके बाद मछली को भी बेचेंगे और दोनों तरीके से आपके जेब में पैसा आएगा और आपकी फैमिली और आपका जो इकोनॉमिकल लेवल है वो हाई होगा और आप समृद्ध बनते जाएंगे। तो किसान भाइयों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और किसान भाइयों को ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि उनको नए नए जानकारियाँ मिले। और ऑस्कर फिशरीज चैनल को और उन्मेष धैर्य को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँ और आपकी मदद करता रहूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।